गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक भारत वंस अगेन। एंड आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया असाइनमेंट, जिसमें कि हम ओपनिंग बैलेंसेस तो डालेंगे साथ में इन्वेंट्री का काम भी आज हम इसमें करने वाले हैं। इन्वेंट्री का काम किस तरह से होगा, हमें कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है जिसकी डिटेल भी हमें आज दी हुई है कि हमें वो जो आइटम का नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस गोडाउन में है या फिर कितना उसका रेट है। वो सब चीजें हम आज इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि पिछली वाली केस स्टडी के अंदर हमने जो ओपनिंग स्टॉक डाला था वो हमने लमसम में डाल दिया था, क्योंकि हमें आइटम की डिटेल्स नहीं दी हुई थी। बट आज हमको वो डिटेल्स दी हुई हैं और उसी के अकॉर्डिंग आज हम अपना ओपनिंग स्टॉक्स में डालने वाले हैं। तो सामने खुली हुई है कम्युनिकेशन विंडो, कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये असाइनमेंट नंबर 1.5 रहेगा और लेजर क्रिएशन विद इन्वेंट्री काम कर रहे हैं आज हम, इसलिए विद इन्वेंट्री इसमें कर देंगे। विद इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं हम इसमें, स्टेट डेटा डेली। एंड यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जीएसटी का आएगा उसको हम नो कर लेंगे। एंड F11 विंडो का जो काम होता है हमारा हमेशा, वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है। अब शुरू करते हैं। हमको जो कंपनी दी हुई है वो हमें कंपनी का नाम ऑलरेडी दिया हुआ तो नहीं था, बट स्टूडेंट कोड के हिसाब से बनाने के लिए बोला था। बट यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, हम एक ट्रायल रन कर रहे हैं, इस वजह से हमने कंपनी का नाम ऑलरेडी डाल चुका है। असाइनमेंट नंबर 1.5 के नाम से काम शुरू करना है हमें पॉइंट नंबर 2 से, जिसमें हमें क्रिएट करने को बोला गया है कुछ लेजर्स, जैसे कि कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा रहता है फिक्स्ड एसेट, एंड इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है वो है 25,000 रुपए। ठीक है। दूसरा हमें स्टॉक इन हैंड दे रखा है, जिसको हम अभी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमें स्टॉक आइटम अलग तरीके से डालने होंगे, तो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। डाल लेते हैं कॉरपोरेशन बैंक, ये जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। एंड इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1,10,000 रुपए। और इसके साथ ही हमें दे रखा है कैश इन हैंड, जो कि हम ऑल्टर में जाके लेजर ओपन कर लेते हैं कैश का, जिसके अंदर हमें सिर्फ ऑल्टरेशन करनी है। 21,000 रुपये मैंने इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अभी स्टॉक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं एंड क्रिएट में लेजर के अंदर बनाते हैं लाइबिलिटी साइड के कैपिटल लेजर्स, जो उसमें की कैपिटल है। अंडर इसको डाल देते हैं हम कैपिटल में। एंड इसका अमाउंट है 3,20,000 रुपीज, एक्सेप्ट। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, अंडर ये हमारा चला जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। इसके बाद में हमारा ये अमाउंट है 1,20,000 एंड एक्सेप्टेड। देन मैसर्स आनंद एंड कंपनी, मैसर्स आनंद एंड कंपनी मैंने लिया यहाँ पर, और इसको हम डाल देते हैं सभी क्रेडिटर्स के अंदर। इसकी डिटेल हमें नहीं दी हुई है, यानी कि बिल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है, तो हम इसको केवल अमाउंट डालेंगे 84,600, और इसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, इसको स्किप करा देते हैं। और एक हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम ऑल्टर में जाकर खोलेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जो हमको दिया हुआ है वो है 130,3715। ठीक है। और जो हमें डिफरेंस दिखा रखा है, ये डिफरेंस बराबर आ रहा है स्टॉक के। तो जब हम स्टॉक चढ़ा देंगे तब हम इसको डालेंगे। स्टॉक क्या चढ़ाना है अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप दे रखा है। स्टॉक ग्रुप हमारे पास क्या है, स्टॉक टाइप मोबाइल डाल दीजिए। ठीक है। इसके बाद में आप आ जाइए स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में हम डाल देते हैं ब्रांड नेम। ठीक है। तो हम स्टॉक कैटेगरी डालते हैं सैमसंग। एक हमारे पास है माइक्रोमैक्स, और एक हमारे पास है यहाँ पर एप्पल। ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे गोडाउन भी बना लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं। यूनिट क्या हमें दे रखी है, पीसेस। और गोडाउन जो हमें दिए हुए हैं वो किस किस नाम से दिए हुए हैं, न्यू अलीपुर। एक हमें दिया हुआ भवानीपुर, और एक हमें दे रखा तवांग। ठीक है, ये हमने बना लिया गोडाउन। अब जो इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें स्टॉक आइटम बनाते में पड़ेगी। स्टॉक आइटम बनाते समय पर क्या क्या चीज डालनी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी J2। एंड इसका अंडर है मोबाइल, कैटेगरी इसकी है क्या है, सैमसंग। ठीक है, पीसेस में रहेगा। और हमें इसमें कुछ भी डालना है, बस यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी पे आ जाइए। J2 की ओपनिंग क्वांटिटी में दे रखी है 15। और यहाँ पे गोडाउन क्या दे रखा है हमें, न्यू अलीपुर। क्वांटिटी हमें हमने डाल दी है, रेट हमारे पास है 7844। ठीक है। पहले हम सारे सैमसंग के बना लेते हैं। अगला है हमारा सैमसंग का ही, सैमसंग गैलेक्सी J3।
ये क्या है, प्राइमरी की जगह मोबाइल ले लो, सैमसंग का है, पीसेस में है, और इसकी यूनिट क्वांटिटी डालते हैं। J3 में आएगा 12 क्वांटिटी, और इसका जो गोडाउन है ये भी न्यू अलीपुर ही है, एंड रेट इसका है 8990। ठीक है। सैमसंग का अगला आइटम है गैलेक्सी नोट 5। ठीक है। इसको भी हम मोबाइल में डाल देते हैं, सैमसंग में डाल देते हैं, और इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है हमको 14। इनका गोडाउन हमें दे रखा है तवांग, और इसका जो रेट हमें दिया हुआ है वो है 43,990। ठीक है। नेक्स्ट है सैमसंग में गैलेक्सी J1। मोबाइल है, सैमसंग का है, एंड इसकी क्वांटिटी हमें दी हुई है 20। गोडाउन हमें दे रखा है इसमें भवानीपुर, एंड जो रेट हमें दे रखा है वो है 5850। ठीक है। इस आइटम के साथ में हमारे जो सैमसंग के सारे आइटम्स थे वो हमारे डल डल चुके हैं। अब आते हैं माइक्रोमैक्स वाले पे। माइक्रोमैक्स का नाम मैंने डाल दिया है, माइक्रोमैक्स कैनवस 6। ठीक है। ये मोबाइल है, माइक्रोमैक्स का है, और इसकी जो क्वांटिटी हमें दी हुई है ओपनिंग वो है 9। गोडाउन इसका है तवांग, और इसकी जो अमाउंट रेट है 9 का, कैनवस 6 का, वो 13,999। ठीक है। एक्सेप्ट। नेक्स्ट है माइक्रोमैक्स में फायर 4G मोबाइल, माइक्रोमैक्स, एंड माइक्रोमैक्स का 6। गोडाउन का नाम है इसमें तवा, एंड रेट इज 5,999। ठीक है। ये हमारे दो माइक्रोमैक्स के मोबाइल दे रखे थे वो हमने डाल दिए हैं, और अब आ जाइए लास्ट एप्पल पे। एप्पल का हमें जो दे रखा है सबसे पहले आईफोन SE। ठीक है। आईफोन SE, एंड ये है आपका मोबाइल, एप्पल का है, एंड इसका जो क्वांटिटी हमें दिया हुआ है वो 8 है, एंड गोडाउन इज भवानीपुर। रेट इज इसका 38,500। ठीक है। और लास्ट अमाउंट, लास्ट आइटम है हमारा एप्पल का ही, आईफोन 5s। ये प्राइमरी का मोबाइल है, एंड प्राइमरी मोबाइल में जाएगा, प्राइमरी की जगह मोबाइल आ जाएगा। कैटेगरी में एप्पल डाल दीजिए, यूनिट्स में पीसेस डाल दीजिए, एंड ओपनिंग क्वांटिटी इसमें चली जाएगी 5 की। इसका जो लोकेशन हमारा रहेगा भवानीपुर, और रेट इसमें डाल देंगे हम 24,999। ऐसे करके हमारा ये टोटल स्टॉक जो है डल जाता है। और अब एक बार बैलेंस शीट पे आके देख लेते हैं हम कि हमारा जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस होता है वो दिख तो नहीं रहा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो आना चाहिए वो आना चाहिए 155,335, और हमारा ये मैच कर रहा है। अब हमको जो इसमें दिया हुआ है वो है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमको क्या करना है, 2 मई को हमें बता रखा है ट्रांसफर करने हैं कुछ आइटम्स एक गोडाउन से, जिस भी गोडाउन में वो इस वक्त हैं उस गोडाउन से हमें ट्रांसफर करने हैं, और ये चले जाएंगे किशनपुरी गोडाउन के अंदर। तो ये डेट हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे पहले, 2 मई। एंड यहाँ पर हमें आइटम जो जो दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J3 ले लीजिए पहले। J3 अभी है किस गोडाउन में, ये वो हम देख लेते हैं। न्यू अलीपुर में 12 पीस पड़े हुए हैं, और हमको ट्रांसफर करने हैं 5 पीसेस। रेट जो भी आ रहा है वो आने दें। नेक्स्ट आइटम इसमें है एप्पल आईफोन SE। ये किस गोडाउन में पड़ा हुआ है ये देख लेते हैं। भवानीपुर में 8 पीसेस पड़े हुए हैं, और हमको ट्रांसफर करने हैं यहाँ पे 3 पीसेस, और इनका रेट जो भी आ रहा है आने दें। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम है हमारे पास 7 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी कौन से वाला है, ये Note 5। और ये इस वक्त पड़ा हुआ है तवांग में, और इसको हम डाल देते हैं 7। क्वांटिटी का रेट अपने आप आने दें। नेक्स्ट आता है माइक्रोमैक्स फायर, और इसकी जो लोकेशन है वो तवांग है, और यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे हैं 5 पीसेस। माइक्रोमैक्स के बाद में और कोई आइटम नहीं है, बस यही आइटम हमको डालने हैं। अब जो आइटम हमने यहाँ पर डाल दिए हैं वही आइटम को यहाँ पे डालने हैं, बट द डेस्टिनेशन विल बी किशनपुरी। तो यहाँ पर हम पहले आइटम चूज कर लेते हैं J3। J3 कितना जा रहा है और कहाँ से, पहले कहाँ से जा रहा है यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, किशनपुरी गोडाउन।
और क्वांटिटी यहाँ पर हमारे 5 है। जो क्वांटिटी हमारी यहाँ रहेगी वही क्वांटिटी वहां पे भी हमें डालनी पड़ेगी। जो बदलाव आएगा वो सिर्फ गोडाउन में आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एप्पल। एप्पल का SE जा रहा है किशनपुरी, आइटम 3। नेक्स्ट इज नोट। नोट की क्वांटिटी हमारी कितनी जाएगी, पहले गोडाउन लेते हैं, उसके बाद क्वांटिटी 7। नेक्स्ट इज माइक्रोमैक्स का 4G यानी कि फायर 4G, और ये जा रहा है किशनपुरी और आइटम 5 की क्वांटिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है। और एक और चीज में दी हुई है जो कि हमें काम करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो हम इसको पहले तो एक्सेप्ट करवा देते हैं और उसके बाद में F5 में चलते हैं और यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में। और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमें किस पे कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने ट्रांसफर किया था 1% उस अमाउंट का। तो हमें पहले बाहर जाना पड़ेगा, फिर हम डे बुक में जाते हैं, स्टॉक जनरल खोलते हैं, हमारी जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है वो 498,375 है। तो हमें अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से 1% निकालना पड़ेगा। तो 498,375, इसको हम बाहर जाते हैं और चलते हैं वाउचर के पेमेंट वाउचर में F5। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा 498,375 का। तो हम ऑल्ट सी कर लीजिए, नीचे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, 498,375, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1% से। तो 4,983.75 ये रुपए लगने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन में। हमें पेमेंट मोड नहीं बताया है कैसे करना है, तो हम इसको कैश पेमेंट में डाल देते हैं, कैश ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया और अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में हमारे पास आइटम तो वो सारे हैं जो इंटैक्ट होने चाहिए थे हमारे पास ओवरऑल। बट एक और चीज होती है जिसमें कि हमने गोडाउन जो बनाया और ट्रांसफर जो किया है, तो एक गोडाउन रिपोर्ट आपको देखनी होती है। DIG आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे गोडाउंस दिख जाएंगे। और प्राइमरी में जाएंगे आप, ऑल्ट F1 कर देना, तो आपको भवानीपुर में कितना है, किशनपुरी में कितना है, न्यू अलीपुर में कितना, तवांग में कितना है, वो आपको पता लग जाएगा। और डिटेल ओपन करनी है तो आप भवानीपुर ओपन करेंगे एंड ऑल्ट F1 करेंगे, तो यहाँ पर मोबाइल कौन कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी में है, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अपनी स्टॉक समरीज देखते हैं। और ओवरऑल स्टॉक समरी आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही मिल जाएगी स्टॉक समरी के अंदर, कुछ इस तरह से। तो ये था आपका आज का ये केस स्टडी, जिसके अंदर हमने असाइनमेंट बनाया 1.5 और ओपनिंग बैलेंसेस डाले, साथ में जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो हमने डाला था वो हमने बाइफरकेशन करके डाला है। जो पिछली वाली केस स्टडी में आपका बाइफरकेशन नहीं हुआ था, बस इस वाली केस स्टडी में हमने बाइफरकेशन किया है। अगली दो केस स्टडीज जो और आएंगी वो भी इन्वेंट्री को लेकर ही है। तो इस केस स्टडी को आप करके देखें, डिस्क्रिप्शन से आप उठा लेंगे इसका गूगल ड्राइव का लिंक, और इसको करके देखेंगे। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा नीरवंश के साथ में। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हैंड पर मिल जाएंगी। तो चलिए गुड बाय करते हैं और नई वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।